मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो पैसे हैं, ये खुदा की तरफ से है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मरने से पहले इसको वापस करके जाए। जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो लोगों ने बहुत से सवाल किए, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और चंद सवाल ऐसे हैं कि जिनको देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनका जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। और मुझे लगता है शायद कोई भी मेंटोर या स्कॉलर उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आए हैं कि जहां खुदा के अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। और इसमें किसी और की नहीं, उनकी अपनी गलती है। आप भी वो गलती कर सकते हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। दो चीजें मैं आज कंफर्म कर देता हूं कि आपका वक्त और आपकी एनर्जी हमेशा नीचे जाएंगे। आने वाले वक्त में आज जितना आपके पास वक्त और एनर्जी आने वाले वक्त में नहीं होगा, और आपके अखराजात और जिम्मेदारियां हमेशा ऊपर जाएंगी। तो आप खुद सोचें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आज आपको अच्छे फैसले करने की जरूरत है। क्योंकि आज खुदा ना खास्ता आपने कोई रिस्क लिया और वो आप नाकाम हुए, तो हो सकता है कि उसका इंपैक्ट सिर्फ आपकी जात तक महदूद रहे। लेकिन यही रिस्क अगर आपको आगे जाके लेना पड़ता है और आप फेल होते हैं, तो आपकी फैमिली पे इसका इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप फ्रीलांसर हो या बिजनेसमैन हो, आपका मेन गोल पैसा नहीं होना चाहिए जब आप कोई भी कारोबार या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो। मे बी ये बात काफी लोगों को अजीब लगेगी कि ये क्या बात है, क्योंकि सारी दुनिया फ्रीलांसिंग बिजनेस करती ही पैसे के लिए। देखें, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रीलांसिंग को लेते हैं। होता क्या है कि जिनका मकसद पैसा कमाना होता है, वो एक आसान सा छोटा सा स्किल सेट पकड़ते हैं और अपनी जिंदगी के ज्यादातर घंटे उस पर लगा देते हैं। हर रोज ज्यादा घंटे उस पर लगाते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए। क्यों? मकसद तो पैसा कमाना है। अगर आपका मकसद पैसा कमाना बाद में और लर्निंग पहले होगा, तो क्या होगा कि आप सिर्फ उतने पैसे कमाएंगे जितने आपकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, और बाकी वक्त आप अपने स्किल सेट पे लगाएंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे, ना कि किसी ऐसी आसान टेक्नोलॉजी को सीखें जहां पे आज 1000 लोगों की लाइन है, कल 1 लाख लोगों की लाइन होगी। जब 1 लाख लोगों की लाइन होगी तो कितने % चांसेस रहेंगे कि आपको काम मिलेगा? जब आपको काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस वक्त आपकी जिम्मेदारियां और आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ चुके हुए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। जब आप आसान सी टेक्नोलॉजी सीखते हो और रिलाय कर रहे होते हो कि आसान सी टेक्नोलॉजी सीख के ज्यादा घंटे काम करके सेविंग कर लेते हैं, अगले 4 महीनों के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। भाई, जितनी मर्जी सेविंग कर लो, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा है। खुद पे इन्वेस्ट करो, स्किल कभी खत्म नहीं होता। हर तरह के वक्त से, हर तरह की मुश्किल में आप लोग सरवाइव कर जाओगे अगर आपके स्किल सेट अच्छे हैं और आज आप अच्छे फैसले करते हो। तो इमेजिन करें कि आपने स्मॉल स्किल सेट पिक किया और आप जिंदगी में एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां अखराजात और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और वक्त और एनर्जी नीचे आ गया। तो सबसे बुरी फेज जिंदगी की यहां से स्टार्ट होती है, और वो पता है क्या है? कि आप रिस्क नहीं ले पाते। आपको बदतमीज बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं, आपको बदतमीज क्लाइंट की बातें सुननी पड़ती हैं। अंदर ही अंदर से आप बहुत तकलीफ में होते हो, लेकिन इन लोगों को छोड़ नहीं पाते हो। वजह जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, अखराजात। उस वक्त आप रिस्क नहीं ले पाते। तो इस सिचुएशन में इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है? और फिर इससे भी बुरी बात, इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात पता है क्या होती है? कि आप अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दे पाते, वो लाइफ नहीं दे पाते, और वो आपके बुरे फैसलों की कीमत अदा कर रहे होते हैं। एक वक्त आता है तो उस वक्त उनका क्या कसूर? उस वक्त आपको तो शायद आदत हो चुकी होती है। बहुत से लोगों को बॉस की बदतमीजी की और क्लाइंट की बदतमीजी की आदत हो जाती है ना। इंसान है ना, पावर ऑफ एडजस्टमेंट तो है ना, अल्लाह ने दी हुई है, तो आदत हो जाती है। और जब बच्चे की अच्छे स्कूल की फीस देने की बात आती है तो हमारे पास एक जवाब होता है, और वो होता है मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं? उस वक्त तो ये किसी को याद नहीं होता कि जब एक वक्त था सही फैसले करने का, तब आपने क्या किया? तब आपने 10 मिनट की वीडियो को 1 मिनट देख के, लाइक करके, स्क्रॉल करके अगली वीडियो पे चले गए, और टिकटॉक पे वक्त गुजार दिया, नेटफ्लिक्स पे वक्त गुजार दिया। तब तो आपने किसी की बात पे कान नहीं धरे। आज आप कितनी जिम्मेदारियां हैं, और आप किसी मेंटोर से पूछते हैं कि बताएं मैं क्या करूं, वो कहता है आप ये स्किल सेट सीखो, तो आप कहते हैं टाइम नहीं है। वो कहता है आप ये पढ़ लो, तो आप कहते हैं टाइम नहीं है। तो आज आपके पास वक्त नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो आज अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं,
या अभी स्टार्ट किया है या अभी सीख रहे हैं, प्लीज स्किल सेट पे इन्वेस्ट करें और इस नीयत से करें कि आपका मकसद पैसा नहीं होगा। जब आपका मकसद पैसा नहीं होगा और आपके स्किल सेट होंगे, यकीन करें पैसा आपके पीछे आएगा। जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, जितना मर्जी डॉलर ऊपर चला जाए, आपके पास स्किल सेट है तो आप हमेशा अच्छे पैसे कमाओगे। आप अच्छे पैसे कमा के अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दोगे, उनको अच्छी तालीम दोगे, उनको अच्छा इंसान बनाओगे। तो क्या होगा कि आप दुनिया से अगर चले भी गए तो आप कुछ छोड़ के जा रहे हो पीछे। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा ना, शायद किसी की समझ में आ जाए ये बात। आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देते हैं तो क्या होता है, तो वो आपकी लेगेसी है। तो आज के आपके फैसले, आज का आपका रिस्क, आज जो अगर आप सोचते हो और अगर आज जो आप करते हो, उसका इंपैक्ट आने वाले सारी जिंदगी आप पे और आपके बच्चों पे रहेगा। आपका मकसद पैसा नहीं होना चाहिए। प्राइमरी पर मकसद जो आपका होना चाहिए वो लर्निंग होनी चाहिए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। प्लीज प्लीज ये कैनवा जैसी लाइन में लग के पूरी जिंदगी बर्बाद ना करो। सीख लो, थोड़ा स्टार्ट ले लो, लेकिन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करो। सोचें, अगर आज 1000 लोग कैनवा सीख रहे हैं, कल 1.5 लाख सीखेंगे। इस तरह से बहुत से आसान स्किल्स है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं और मैं ये नहीं कह रहा कि ना सीखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सीख के स्टार्ट लेके आगे निकल जाओ। कोई भी मिलियनर है, जरा सवाल करें किसी मिलियनर से, सर आप आज कैनवा पे काम करते हो सकता है कि वो माजी में करता हो लेकिन वो आज नहीं करता। ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसी लाइन में ना लगो जहां आज 1000 लोग खड़े हैं, कल लाख लोग खड़े होंगे और वो बढ़ता जाएगा इस तरह से सिलसिला। और फिर जब आप किसी ऐसे मेंटर से सवाल करते हो तो वो भी बेचारा बेबस फील करता है कि यार मैं अब इसे क्या कहूं। तो अगर आज आपके पास वक्त है, प्लीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को समझें, डेटा साइंस को समझें, ब्लॉकचेन को समझें, वेब 3.0 को समझें, मेटावर्स को समझें, एनएफटीज को समझें। आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आसान स्किल पे टाइम लगाएं, थोड़े थोड़े पैसे कमाएं, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करें और सारा का सारा वक्त बाकी अपने स्किल सेट पे लगाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं इंशाल्लाह। तो इसका आपको बहुत फायदा होगा। अगेन, प्राइमरी पर्पस, मेन मकसद, मेन गोल आपका लर्निंग होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।